अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरे अजीज, रमजानुल मुबारक के रोजों के हवाले से एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसे आपको शायद ना पता हो और जिसे सुनना और जानना निहायत ही जरूरी है। वो इसलिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोजे को फर्ज किया है, रोजे को हम पर फर्ज किया गया है, लेकिन रोजा रखने से फायदा क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या होता है, रोजा आखिर हम क्यों रखते हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि रोजा इंसान के गुनाहों का कफ्फारा होता है, इसलिए रोजा रखना निहायत ही जरूरी है। और अमली एतबार से सबसे बड़ा अमल अगर कोई अल्लाह के नजदीक है तो वो रोजा है, इसलिए कि इंसान के ऊपर अगर उसकी नफ्स गालिब आ रही है, इंसान गुनाहों में ज्यादा मुलव्विस हो रहा है, गुनाहों की तरफ इंसान का दिल ज्यादा माइल हो रहा है, तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, और रोजा रखेगा तो रोजे की हालत में गुनाहों की तरफ उसका दिल माइल नहीं होगा, इसलिए वो गुनाहों से बच जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं इसी के हवाले से कि हजरते अबू इमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आप एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये बता दें, कोई अमल मुझे ऐसा बताएं कि जिसको करने से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू इमामा, अगर तुम कोई अमल करके जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा अमल ये है कि तुम रोजा रखा करो, क्योंकि उससे बड़ा अमल कोई है ही नहीं। अब आप ये जान लें कि इससे बड़ा अमल कोई नहीं है। अबू इमामा अर्ज करते हैं कि मैंने फिर एक मर्तबा अल्लाह के रसूल से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप कोई और अमल मुझे बता दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा भी वही इरशाद फरमाया कि ऐ अबू इमामा, तुम रोजा रखा करो, क्योंकि उससे बड़ा अमल दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये जो रोजा होता है ना, इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद अता फरमाता है कि नहीं। वैसे तो नमाजें पढ़ने से, हज व ज़कात करने से, सदका व खैरात करने से तो नेकियां हमें मिलती है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि जो बंदा रोजा रखता है ना, रोजे का बदला मैं उसे खुद अता फरमाता हूँ। रोजा रखने की बहुत बड़ी फजीलत है मेरे भाई, इसलिए रमजान के महीने में कोई भी बहाना इस तरीके से मत किया करें। थोड़ी सी बीमारी पर आप ये मत कहा करें कि हमने उसकी वजह से रोजा को छोड़ दिया, क्योंकि एक रोजा छोड़ने से आप कई साल, कई बरस तक अगर रोजा रख करके उस छूटे हुए रोजे का हक अदा करना चाहें तो कभी अदा नहीं हो सकता है। इसलिए आप रमजान के मुबारक महीने का एहतराम करें और रोजों की पाबंदी करें।